अपने लिए जो जब आपको निकलना हो धूप में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ गर्मी की शिद्दत हो और डायरेक्ट सन एक्सपोजर हो, जहाँ डायरेक्ट आपका जो एक्सपोजर हो, वहाँ पर अपना सर और अपना जो गर्दन है उसको कवर्ड रखें। छतरी अगर है तो वो यूज़ करें। और जो आपका पानी है उसकी इनटेक जो है, पानी पीते रहें, ठंडा पानी पीते रहें। बच्चों को, बुज़ुर्गों को गर्मी की शिद्दत से बचा के रखें। और अभी जो बारिशों में आपने देखा कि लोगों की छतें गिर जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत लोग हैंड टू माउथ हैं, इतनी उनके पास एक माली गुंजाइश नहीं होती कि वो अपने जो अपना स्ट्रक्चर है उसको, घर का जो स्ट्रक्चर है, छतें जो हैं उनको मजबूत कर सकें। अभी बहुत एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था काहना में, जहाँ पे एक ट्यूशन सेंटर की जो छत है वो गिर गई थी और उसके नीचे कुछ 13-14 अमवात हो गई थी। बहुत अफसोसनाक, दिल हिला देने वाला वाक़या था। लेकिन एक तो मेरी आवाम से भी गुजारिश है दोबारा से कि अपने बच्चों को वहाँ ना भेजें जहाँ पे उनको ये ख़तरा हो कि छत कमज़ोर है या दीवारें कमज़ोर हैं या कोई ऐसी ख़तरे वाली जगह है, वहाँ पर अपने बच्चों को ना भेजें। वाटर बॉडीज़ के पास अपने बच्चों को ना भेजें और बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें। गलियों मोहल्लों में इस वक्त जो है वो ऐसे लोग फिर रहे हैं जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, उनको अपने बच्चों को उनसे बचा के रखें। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने एक नई स्कीम लॉन्च की है, अपनी छत अपना घर के अंडर, जिसमें आप 10 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्ज आप हासिल कर सकते हैं, जिसको आपने 7 से 9 साल में आपने बहुत छोटी उसकी किस्त है वो आपने अदा करनी है। उसका पूरा सूद का जो कंपोनेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने खुद उठा लिया है। तो आपकी चंद हज़ार की एक किस्त होगी महीने की, आप वो ले सकते हैं। आपको वो अवेलेबल है 10 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, 9 साल के लिए वो कर्जा, जिसको आप ले सकते हैं और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी दीवारें या अपनी छतों को मजबूत करने के लिए, ताकि आप एक रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में रहें, एक रिस्क फ्री आपका घर हो, जिसका नाम हमने रखा है अपना घर महफूज घर। तो उसके लिए फंडिंग अवेलेबल है, पंजाब भर से लोग अप्लाई कर सकते हैं और उम्मीद करती हूँ कि उसमें तमाम वो लोग जिनकी छतें कमज़ोर हैं, जिनकी दीवारें कमज़ोर हैं, वो इसके लिए अप्लाई करेंगे और अपनी छतों को मजबूत करेंगे ताकि कोई उनको ख़तरा ना रहे। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने जो पॉन्डिंग है, जहाँ पर भी बारिश होती है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट का भी एक वो भी फोरकास्ट है और जिसकी वजह से अर्बन पॉन्डिंग हो जाती है। एक तो खुशी की बात यह है कि पंजाब भर में पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत, पीडीपी के तहत, लाहौर में, पंजाब में आप देखते होंगे कि पिछले कई दहाइयों में बारिश होती थी तो बहुत दिन बारिश का पानी जो है वो जमा रहता था, बहुत अरसे तक वो पानी निकालते रहते थे। वज़ीर आला को खुद मैदान में आकर, शहबाज शरीफ साहब को हमने देखा कि उन्होंने एक नई मिसाल कायम की, खुद खड़े होकर वो पानी को निकलवाया करते थे, क्योंकि उस वक्त सिस्टम्स इतने रोबस्ट नहीं थे। अब हमने पूरी मैपिंग पंजाब की करके, जहाँ पर जो ऐसे सीवेज और ड्रेनेज के इश्यूज थे, उनको हमने पंजाब डेवलपमेंट प्लान में पूरा हमने उनको दुरुस्त किया है। वो एफर्ट एक अभी तक जारी है और पूरे जो वाटर बॉडीज़ हैं, जिसके अंदर ड्रेन्स शामिल हैं, जिसके अंदर नाले शामिल हैं, उनकी पूरी जो है वो डीसिल्टिंग हो रही है। और मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को, ये जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो भी डीसिल्टिंग कर रहा है, लेकिन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को मेरी अभी हिदायत हैं, आप कर रहे हैं डीसिल्टिंग, लेकिन इसको बिल्कुल डिलिजेंटली इसको जारी रखें, क्योंकि अगर डीसिल्टिंग नहीं होगी तो फ्लड का और वाटर पॉन्डिंग का और अर्बन फ्लडिंग का बहुत खर्चा है। और ये भी एक बहुत निहायत खुशाइन बात है कि अरबों रुपया आपने लगाया है पंजाब के ऊपर हमने माशाल्लाह। तो अब पानी अगर आता भी है तो 2-2 दिन की बजाय 48 घंटे जहाँ पर पानी खड़ा रहता था, 48 घंटे के अंदर जो हुआ करता था, अब वो 2-2, 2.5 घंटे में पानी वो ड्रेन हो रहा है। आप देखते होंगे कि अभी इंडिया की मिसाल आपने देखी, और सूबों की मैं नाम नहीं लेना चाहती, किसी सूबे का बारिश होती है तो वहाँ पर पानी जो है वो खड़ा रहता है। अभी पानी आता है, अर्बन फ्लडिंग होती है, पॉन्डिंग होती है, पहले से बहुत कम जगहों पे होती है, लेकिन जब होती है तो फौरन
जो आपका एक रिस्पॉन्स बना हुआ है, वो बहुत जल्दी पानी को ड्रेन किया जाता है। वासा, जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी थी, वासा चंद शहरों तक महदूद था। अब वासा बिलियंस ऑफ रुपया लगा के वासा इस वक्त पंजाब के हर शहर में मौजूद है। और ना सिर्फ ये कि वासा का स्ट्रक्चर मौजूद है, हमने वासा को तमाम वो इक्विपमेंट, तमाम वो गाड़ियां, व्हीकल्स, पंप्स जो भी उनको रिक्वायरमेंट थी, जिसके अंदर डी वाटरिंग सेट्स हैं, सकर मशीन्स हैं, सीवर जेटिंग मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स विद ट्रॉलीज हैं, ट्रैक्टर्स बैक और जो फ्रंट ब्लेड है, व्हील एक्सकवेटर्स हैं, सीवेज की जो डीसिल्टिंग मशीन्स हैं, विंच मशीन्स हैं, वाटर बाउजेस हैं, डंपर्स हैं, रिक्शा हैं, ये सारा हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये इक्विपमेंट और ये व्हीकल्स को प्लेस किया है, ये मशीनरी को प्लेस किया है, ताकि ज़रूरत के वक्त एक से दूसरे शहर जाने में पूरा आधा दिन ज़ाया ना हो या पूरा दिन ज़ाया ना हो। अब तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के पास पूरे सुथरा पंजाब के भी फ्लीट्स हैं और वासा के भी फ्लीट्स हैं, जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है, इनके भी अपने फ्लीट्स हैं, ताकि हर किसी के पास इंडिजिनस फ्लीट हो, एक से दूसरे शहर में जो है वो ले जाने में वक्त ज़ाया ना हो। इसी तरह एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि पिछले साल जब फ्लड आया तो मैंने खुद जा के जगहों पे देखा कि फ्लड जब आ जाता है तो उसके बाद तो फिर मैनेजमेंट है, उसके बाद फायर फाइटिंग है, उसके बाद लोगों को फिर इवैक्यूएट करना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। अभी हम सीख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये लर्निंग कर्व है, लेकिन जहाँ जहाँ पे स्ट्रक्चरल जो फेलियर्स थे, जहाँ जहाँ पे हमें लगता था कि अगर यहाँ पर बंद बन जाए या यहाँ पर कोई परमानेंट अरेंजमेंट हो जाए तो फ्लड का पानी उसको कंटेन कर लिया जाएगा और वो आबादी तक आने से रुक जाएगा, तो उनको ना सिर्फ हमने बंद बनाया है। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा कि जलालपुर पीरवाला में बहुत बड़ा फ्लड आया था। इस वक्त मैं बहुत खुशी से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 7 किलोमीटर लंबा बंद जो है वो तकरीबन वहाँ पर ऑलमोस्ट तैयार है, 10 फीट उसकी हाइट है, और 7 किलोमीटर लंबा वो जलालपुर पीरवाला में बन चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है बंद। इसी तरह आपने देखा होगा कि अलीपुर में बहुत बदतरीन फ्लड आया था, जिसके अंदर हमारी पूरी गवर्नमेंट जो है वो हाउस रही थी हफ्तों तक, और हमारी पूरी कैबिनेट वहाँ पर हाउस रही थी। तो वहाँ पर जो चंदर बांध का इलाका है, वहाँ पर हमने वहाँ पर एक बंद पहले से बना हुआ था, लेकिन 3 किलोमीटर का एक इलाका था जो बंद जहाँ पर नहीं बना था, और जिसकी वजह से वो पानी पूरे इलाके में फैल गया, अलीपुर के इलाके में, और पूरा एरिया जो है वो फ्लड के उसमें आ गया। तो उस 3 किलोमीटर का जो गैप था वो हमने पूरा किया है। उस 3 किलोमीटर पे भी माशाल्लाह अब बंद बिल्कुल कंप्लीशन पे है। और इसी तरह नौराजा भुट्टा का जो इलाका था